जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आपको क्या प्रोवाइड हम करवा चुके हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला कौन सा 11 नंबर। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों है 11। प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों कौन सा है 11। ठीक दोस्तों, हमने आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन में आप में टोटल 13 चैप्टर थे। हमने विधिवत से 13 चैप्टर पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है और जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हर टाइप के प्रश्नों को हमने पूरा कराने का प्रयास किया। हमने टोटल आपके लिए 42 लेक्चर बनाए थे, यानी कि 13 चैप्टरों को हमने 42 लेक्चर में समाप्त किया है। ठीक है, यदि आप पूरा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो हमने दोस्तों प्ले लिस्ट बनाई है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्ले लिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज वहां से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दोस्तों दूसरा तरीका है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां से भी आपको क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले वहां से प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स है, हमने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया। प्रैक्टिस सेट नंबर तो कौन सा दोस्तों 11 है। तो यदि प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आपके सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, यानी कि पहले प्रैक्टिस से लगाकर अभी तक सभी प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना दी। उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। उस पर जैसे क्लिक करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए और आज के जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखा है, कह रहा है उपर्युक्त आयत चित्र किसी कस्बे की पुरुषों की जनसंख्या। मतलब एक आयत चित्र दे रखा है, ये आयत चित्र एक बना हुआ है क्वेश्चन में, और ये जो प्रश्न लिखे हैं इन प्रश्नों को आयत चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या ये आयत चित्र हमारा पेपर में बना मिलेगा, उस आयत चित्र को देखकर आपको क्या होता है क्वेश्चन जो लिखे होंगे उसके उत्तर देने होंगे। तो क्या दे रखा है आयत चित्र में, क्या लिखा है, कैसा आयत चित्र है, किसके बारे में चर्चा कर रहा है और क्या यहाँ पूछ रहा है, उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ध्यान समझिए, पढ़िए क्या कह रहा है। उपर्युक्त आयत चित्र किसी कस्बे की पुरुषों की जनसंख्या और आय को प्रदर्शित करती है। मतलब जो आयत चित्र बना है वो किसी पुरुषों जो उस किसी कस्बे में जो पुरुष रहते हैं उनकी संख्या के बारे में बता रहा और उनकी आय मतलब वो कितना कमाते हैं, उनकी जो आय है वो कितना कमाते हैं उसके बारे में ये आयत चित्र बनाया गया। ठीक है, आगे कह रहा है आयत चित्र की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आयत चित्र है इसकी सहायता से हमको जो पूछे गए प्रश्न कौन से, ये कितने प्रश्न 5 प्रश्न पूछे गए, इनके उत्तर हमको देने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए क्या जो आयत चित्र बना है इसमें देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है दोस्तों? एक्स अक्ष होता है। इधर क्या होता है? वाई अक्ष होता है। तो दोस्तों इस पे क्या कर दिया हमने, जो पुरुषों की आय को प्रदर्शित करा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे ऐसे और कितना 90, आपको टोटल 80 तक बनाया गया। यानी कि 80 और काहे दे रही आय किस में दे रखी, हजार में। आय जो देखिए हजारों में दे रखी, यानी कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। ये इनकी मैक्स जो उस कस्बे में है तो 80,000 रुपए तक उनकी आय, मैक्सिमम आय कितनी 80,000। यानी कुछ ऐसे भी जो कमाते भी नहीं, कुछ की सैलरी क्या है 0 से लगा के 10 के बीच। इसका मतलब क्या होता है 0 से लगा के 10 के बीच, इसका मतलब क्या है 0 से 10 के बीच में कितने पुरुष काम कर रहे हैं। इधर क्या है पुरुषों की संख्या हजारों में दे रखी है, पुरुषों की संख्या दोस्तों कितनी हजारों में दे रखी है। इस साइड में हजारों में पुरुषों की संख्या है और इस साइड में क्या आय जो है हजारों में। एक्स एक्सिस पर आय हमारी हजारों में दे रखी है एंड वाई एक्सिस पर क्या पुरुषों की संख्या हजारों में दोस्तों दे रखी है। तो दोस्तों ये जो 0 से 10 है यानी कि इसके बीच में 0 से 10,000 लोग पाते होंगे। कितने लोग पाते हैं 18, और 10 से 20 का मतलब 10 से 20 वर्ग अंतराल, 10 से 20 वर्ग ऐसे लिखते थे वर्ग अंतराल। इसका मतलब है 10 से 20 यदि हम यहां लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं 10 से 20, ये 10 से 20। इसी प्रकार यहां से 20 से 30,
30 से 40 यानी इनके 10 से 20 के बीच में जो 10 से 20 हजार जो रुपए पाते हैं कितने लोग, 24,000 पाते हैं। इसी प्रकार 20 से 30 हजार जो रुपए पाते हैं 35,000 पाते हैं, और 30 से 40 हजार रुपए जो सैलरी है उसमें से कितने 25 लोग हैं। 30 से 40 हजार के बीच में 25 लोग सैलरी पाते हैं, और कितना 40 से 50 हजार रुपए जो है वो 16 लोग पाते हैं। 40 से 50 हजार के बीच में ये 16 लोग कुछ ना कोई पाता होगा, इसमें 45,000, कोई पाता होगा कितना 41,000, कोई 43,000, कोई 44,000, है कि नहीं, कोई 40,000, कोई 49,000, ये क्या इनके बीच में सैलरी पाता है। उसी में 50 से 60 हजार के बीच में 21,000 पुरुषों की संख्या, 21,000 पुरुष जो है। 40 से 50 हजार जो सैलरी पाते हैं 21,000 पुरुष पाते हैं, एंड 60 से 70 हजार जो सैलरी है 9 पुरुष पाते हैं। 9 मतलब 9 पुरुष का कहने का मतलब 9 तो लिखा है, और 9 किस में देखा, हजारों में देखा, यानी कि 9,000 पुरुष ऐसे हमारे हैं जो 60 से 70 हजार सैलरी पाते हैं। अब इन्हीं के बीच में कोई ना कोई सैलरी होगी, किसी की 65 होगी, किसी की 67 होगी, किसी की 68 होगी, किसी की 69 होगी, जिसमें से कोई ये एग्जैक्ट नहीं किसकी है, लेकिन ये क्लियर कंफर्म कर दिया कि 60 से 70 जो वर्ग अंतराल हमारा है, आय का जो अंतराल है, उसके बीच में 9 पुरुष ऐसे हैं जो कितनी 9,000, क्योंकि हजार में देखा 9,000 पुरुष ऐसे हैं जो 60 से 70 हजार सैलरी पाते हैं। एंड 70 से 80 हजार रुपए कौन पाते हैं, 22,000 पुरुष ऐसे हैं जो 70 से 80 हजार रुपए वेतन उठा रहे हैं। दोस्तों आप ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या पूछा है। आई होप इतना टाइम हमने इसलिए लगाया कि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, कहे क्या रहा और कर क्या रहे। दोस्तों अब देखिए प्रश्न पूछा क्या है, कस्बे, अब इस आय चित्र को देखिए, उसके बाद जो प्रश्न दे रखे उसको उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कस्बे में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है। जो कस्बा है इसमें पुरुषों की जनसंख्या हमारी कितनी, टोटल पुरुष कितने हैं। तो ध्यान समझिए, आपको जो ये लिखा 18, 24, 35, 25, 16, 21, 9, 22, ये जो पुरुषों की संख्या लिखी यही तो है भाई। वाई अक्ष पे क्या पुरुषों की संख्या लिखी है, तो वाई अक्ष पे चलेंगे तो यानी कितना हमने कहा था ना 0 से 10, यानी 0 से 10 हजार के बीच में जो सैलरी है कितने 18,000 पुरुषों की, यानी कि इन सबको यदि हम ऐड, ये है तो पुरुषों की संख्या ही, तो यदि इन सबको हम ऐड कर दें तो हमारी क्या कुल जनसंख्या आ जाएगी, कस्बे में कुल पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ऐड करिए, ध्यान समझिए, ये 18 है, 24 है, 35 है, 25 है, 16 है, 21 है, 9 है, 22 ऐड कर लेते। देखिए 8, 4, चलिए यहां करके हम दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, यहां देखिए ध्यान से, हम आपको करके दिखा रहे हैं इस साइड। कस्बे में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी, यानी कितनी कहनी, पहले 18 है, ठीक है, ये 18 है, फिर 24 है, फिर ये सब हजार में है, 18, 24, 35, तो हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं, यानी कि चलिए हम एक साथ जोड़ देते हैं। 18 देखिए 18, 24, फिर 35 दोस्तों है, फिर कितना है 25 है, फिर 16 है, फिर 21 है, फिर 9 है और फिर 22 है। इन सबको जोड़ लीजिए, तो देखिए 8, 4, 12, 12, 5, 17, 5, 22, 6, 28, 1, 29 और 9, 38, 2, 40, ऐसे ला जाके 4, ठीक है, 0, 4, 1, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 170, यानी कितना है 170, यानी 170, और क्या कहता है हजार में दे रखी, यानी कि इसमें कितने जीरो लगा देंगे 170, 1, 2, 3, ये तो हजार होता, यानी कितने कहा कस्बे में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, यानी कि कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना लाख, 1,70,000 पुरुष उस कस्बे में रहते हैं। जो कस्बे में पूछा था उस कस्बे में क्या था, कस्बे में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी, तो 1,70,000 लोग उस कस्बे में रहते हैं। 1,70,000 पुरुष जो है उस कस्बे में रहते हैं। दोस्तों आई होप समझ पाए, ये समझ पाए कि हम 3 जीरो यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि इधर संख्या क्या कह रही थी हजार में देख के, हजारों में, तो 170 हमने क्या जो संख्या रखी थी उसको ऐड कर लिया, और 170 को हमने क्या 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको पता है जब मल्टीप्लाई 1, 0, 0, 0, 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,70,000 पुरुष ऐसे हैं जिन टोटल पुरुष उस कस्बे में दोस्तों रहते हैं। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान समझिए।
कह रहा है सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या, सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या सबसे कम आय वर्ग के पुरुषों की संख्या से कितनी कम या अधिक है, कम या ज्यादा। तो ध्यान समझे, सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या, तो सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या कितनी, सबसे ज्यादा कितनी आय पाते हैं, तो सबसे ज्यादा देखिए 70 से 80 हजार जो सैलरी है वो कितने पुरुष पाते हैं, 22 पुरुष पाते हैं। यानी कि 70 से 80 हजार जो सैलरी है 22 पुरुष पाते हैं दोस्तों। कितनी, क्या कहा, सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या सबसे कम आय वर्ग के पुरुषों की संख्या से कितनी कम या अधिक है। तो सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या दोस्तों कितनी, 22 है। और सबसे कम आय वर्ग के पुरुषों की संख्या कितनी, 0 से 10, यानी 0 से 10 हजार के बीच में जिनकी सैलरी है वो कितनी, 18 है। तो कह रहा इनका अंतर, सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या सबसे कम आय वर्ग के पुरुषों की संख्या से कितनी कम या अधिक है। तो हम मान लेते हैं 22 में से कितना, 18 घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा 70 से 80 हजार जो रुपए पाते हैं 22 हजार लोग पाते हैं, 22 हजार लोग मतलब पुरुष पाते हैं। और जो 0 से 10 हजार के बीच में तो जो है 0 से 10 हजार जो सैलरी जिनकी है कितना, वो 18 हजार पुरुष हैं। यानी कि 22 में से अगर हम 18 घटा देंगे दोस्तों कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। और चूंकि ये हजार में दे रखा है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4000 ऐसे पुरुष हैं, क्या 4000 पुरुष होंगे, अधिक होंगे। क्या होंगे इसमें, 4000। इसका आंसर कितना आएगा, यहां लिखते रहे, 4000 अधिक 4। चलिए हम पूरा करके दिखा दीजिए जैसे वहां किया। यानी कि देखिए 10 से 22,000, ये समझ में आया कैसे हुआ। क्या सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या, सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की 22,000, 22 था और चूंकि हजार में था इसलिए 22,000 हो गया। माइनस का दोस्तों सबसे कम आय वर्ग के पुरुषों की संख्या तो 18,000 है, इसलिए माइनस का 18,000 हो गया। इसमें से जब दोस्तों घटाएंगे कितना आएगा, 4,000 आएगा, 4,000। और कैसा आएगा, अधिक कि कम, अधिक, 4,000 अधिक। ये ऑप्शन में जो बाई चांस दे रखा है ऑब्जेक्टिव में, तो क्या उसमें अधिक भी लिखा होगा, 4,000 अधिक कि 4,000 कम। तो आपसे पूछा सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या सबसे कम आय वर्ग के पुरुषों की संख्या से कितनी कम है या अधिक है। तो अधिक ही तो होगी भाई, जब कितना है, सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या जो है और सबसे कम आय वर्ग के पुरुषों की संख्या कितनी कम या अधिक है, तो 4,000 क्या होगी, अधिक ही तो होगी भाई। क्या सबसे ज्यादा वर्ग, सबसे ज्यादा है ही है, उसमें पहले से क्या ज्यादा है और ज्यादा में से कम को घटाना है तो 4,000 ज्यादा हो जाएंगे। इतना आपने समय इस क्वेश्चन में इसलिए है जिसमें कंफ्यूजन आपको कोई ना हो, आप आसानी से इसको कर ले। अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा, तीसरा प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, कह रहा है किस आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो बता देंगे किस आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ध्यान से समझिए, पुरुषों की जनसंख्या किस में सबसे अधिक है, किस आय वर्ग में, तो 20 से 30 हजार पुरुष जो है जिनकी सैलरी 20 से 30 हजार है, उनमें देखिए कितने 35,000 पुरुष हैं। कितने, 35,000 पुरुष। सबसे देखिए ऊपर ग्राफ गया है तो 35,000, यानी कि 20 कहा था किस आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 20 से 30 हजार जो है आय वर्ग एक ऐसा आय वर्ग है जिसमें पुरुषों की संख्या सबसे कितनी अधिक है, 35। तो लिखोगे 20 से 30, 20 से 30 किस आय वर्ग में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है, लिखोगे 30 कितना, 20 से 30 आय वर्ग में, 20 से 30 आय वर्ग में, ठीक। आगे लिखना चाहते हैं क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का, ये आंसर है तीसरे का, उत्तर है इसका। क्या किस आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो 20 से 30 आय वर्ग जो है इसमें पुरुषों की संख्या कितनी, 35,000 है। तो लिखना चाहते हैं, पूरा लिखना चाहते हैं कंप्लीट, तो लिख दोगे 20 से 30 आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्या, 20 से 30 आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, किस आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे कम है। ऐसा कौन सा आय वर्ग है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या सबसे कम है। तो ध्यान समझिए कौन सा है, देखिए 9 नंबर, यहां कितना लिखा, 60 से 70 हजार जो आय है, मतलब जो 60 से 70 हजार रुपए सैलरी उठा रहे ले रहे हैं, उनकी संख्या टोटल कितनी, 9,000 है। क्योंकि इधर हजारों में दे रखा है ना, तो कितनी, 9,000 है। यानी कि कहा था किस आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे कम है, तो दोस्तों कितना, 60 से 70 आय वर्ग। लिखोगे 60, ये कितना है, 60 से 70 ही तो है, 60 से 70 आय वर्ग में, ये आंसर इसका भी है। ध्यान से क्या कह रहा, किस आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे कम है, दोस्तों कितने हैं, देखिए 60 से 70, यानी लिखोगे 60 से 70 आय वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या सबसे कम है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए पूछा, कुल कितने प्रतिशत पुरुषों की आय
30 से 40,000 रुपए के बीच में परसेंटेज पूछा, तो 30 से 40,000 रुपए देखिए कितना है, 30 से 40,000 रुपए की जो सैलरी है ये इतने ही है, और इसमें 30 से 40,000 रुपए की सैलरी कितने पुरुष पाते हैं, 25। 30 से 40,000 के बीच में कितने, 30 से 40,000 जो आय है उसमें कितने पुरुष आते हैं, उनके बीच में 25,000 पुरुष आते हैं। कितने आते हैं, 25,000 पुरुष आते हैं दोस्तों। तो क्या करोगे, टोटल पुरुषों की संख्या लिखोगे 25,000 और बटे, देखो ध्यान से समझिए, टोटल पुरुष कितने आए थे, अभी आपने टोटल पुरुषों की संख्या मतलब उस कस्बे में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, अब निकाला था कितना, 1,70,000। तो 1,70,000 कर लेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो लग गए। और कह रहा है कुल कितने प्रतिशत पुरुषों की आय 30 से 40,000 के बीच में। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो 30 से 40,000 पूछा, किसी वर्ग में 30 से 40,000, देखिए 25,000 पुरुष थे, उसको हमने ऊपर लिख लिया। अब जैसे पहचान करते 60 से 70,000, 60 से 70,000 के बीच में कितने प्रतिशत होगा, तो हम 9,000 ऊपर लिखते। यदि पूछता कितना 20 से 30,000 के बीच में, तो हम कितना लिखते, 35,000 लिखते, क्योंकि आपसे पूछा कितना है 30 से 40,000 के बीच में, तो 30 से 40,000 के बीच में कितने 25,000 पुरुष हैं। और टोटल पुरुष कितना, हमेशा क्या करेंगे, जिसके बीच में पूछेगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे और टोटल पुरुषों की संख्या जो होगी वो सबसे नीचे लिखेंगे। और चूंकि परसेंटेज पूछा इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ध्यान समझिए, 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गया, और 1 जीरो से ये कट गया, ये से दोस्तों कितना वो कट गया। अब आपके पास कितना बचा, ध्यान समझिए, हम इधर लिखे जा रहे हैं 250, 25 से 1 जीरो है तो 250 बटे 217 बचा जाके, फटाफट भाग कर लेते हैं। जितना आ जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना 17 है, 17 बटे 250 कर लीजिए, तो देखिए 17 एक कम 17, ठीक है, कितना बचेगा 15 में से दोस्तों 7 जाएंगे 8, ठीक है, 17 और 8 2 25 और जीरो बचा देखिए, कितना था जीरो, तो 17 बचे 85 होता है, इसलिए 17 जब को कितना होता है 68 होता है। कितना जाएगा यहाँ से 2 बचा जाएगा ये दोस्तों, और यहाँ कितना बचेगा देखिए ध्यान से, यहाँ से 80 चलेगा तो कितना है 10 होगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7 बचेगा 1 12 और जीरो होगा, ठीक है। 17 छक्का 102, 17 सत्ती कितना होता है 119 होता है। तो जैसे कि 120 के बाद दोस्तों 119 आ जाएगा, 1 बचेगा, कितना, ये चीज समझ पा रहे हैं, 1 मिनट। यहाँ देखिए ये बचा था 12 बचा था, अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा कि नहीं, यहाँ पॉइंट लगा तभी तो जीरो बढ़ाएंगे भाई। क्या क्या 17 से भाग के 17 एकम 17 हो गया, फिर 8 हो गया, जीरो हो गया 68 हो गया, फिर 12 बचा था तो जीरो यहाँ तभी तो बढ़ेगा जब यहाँ पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट लगाने के बाद क्या कर लिया हमने 120 कर लिया, तो 17 क्या आ जाके, तो 17 सत्ती 119 हो गया जाके। अब कितना 120 में से 119 जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो कितना फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर बहुत है कितना, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा 14.7%। यानी कुल कितने प्रतिशत पुरुषों की आय 30 से 40,000 के बीच में है। तो टोटल जो आपके कस्बे में कितना 1,70,000 पुरुष रहते थे, यानी कि टोटल 100% पुरुष मान लें, जो 1,70,000 पुरुष इनको टोटल 100% मान लें, तो उस 100% का टोटल 14.7% लोग जो हैं जो किसमें 30 से 40,000 रुपए सैलरी पा रहे हैं, जो 30 से 40,000 रुपए सैलरी पा रहे हैं। देखिए हमने इसको विधिवत से बहुत ही क्या धीमे धीमे बताया, जिससे आपसे कोई मिस्टेक ना हो और ये ऐसा प्रश्न आए तो कर लें। अब देखिए दोस्तों सिर्फ आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा, डिजिट चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेथड दोस्तों यही होगा। डिजिट चाहे भले चेंज हो जाए, उसका मेथड, उसका करने का तरीका दोस्तों यही होगा। इसीलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझ लिया होगा, मुझे तो उम्मीद है समझ लिया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है, कमेंट है, तो आप दोबारा दोस्तों पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने विधिवत से एक एक स्टेप को करके दिखाया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा, मुझे तो उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों, इसको रब कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है हमारा, दोस्तों यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो और यदि आपको लग रहा हो कि सर हमारे मतलब का ही पढ़ा रहे हैं और हमारे समझ में आ रहा है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहिए। जो भी आप चलाते हैं उस पर क्या इसका लिंक जरूर शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, या जो भी आप चलाते हो उस पर इसका लिंक जरूर दोस्तों शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है,
सेकेंड प्रश्न क्या कहता है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134, 184 तथा 334, जिसको 134, 184 तथा 334, 134 दोस्तों, 184, 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, प्रत्येक दशा में दोस्तों कितना शेष बचे, 9 शेष बचे, 9 शेष बचे। ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है। सबसे पहले करेंगे क्या दोस्तों, इसको आपसे पूछा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134, 184 तथा 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब आपसे मैंने बताया था जब भी आपसे क्या अधिकतम संख्या का जिक्र कर रहा हो या क्या अधिकतम संख्या का जिक्र कर रहा हो, ठीक है, या बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र कर रहा हो, क्या यहां लिखा हो तो जब वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए और कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तब दोस्तों हमेशा हमने बताया था मासा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, तो वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसको 134, 184 तथा 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। सबसे पहले ऐसा करने के लिए 134 दोस्तों लिख लिया और इसमें जितना भी शेष आएगा सभी संख्याओं से उसको हम लेस कर देंगे। 134, 184 और माइनस का दोस्तों कितना 9 एंड कितना 334 और माइनस का दोस्तों कितना 9। इतनी बात क्लियर होगी। करिए सबसे पहले लेस, इसको घटा लें। सब में जो संख्याएं दे रखी होंगी 134, 184 और कितना 334 दे रखा था दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इनको घटा देंगे। अब देखो 34 में से 9 जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा दोस्तों 5 और कितना बचेगा 2, 125। 184 में 14 में से दोस्तों 9 गया कितना 5, 175। और यहाँ देखिए यहाँ कितना 14 में से 9 गया 5 और यहाँ कितना चाहिए 2, 325। ये संख्याएं दोस्तों आएंगी। आप क्योंकि क्या याद करना है, मासा याद करना है, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों 125 क्या करेंगे, मासा कैसे याद करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद उसके बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या 175 है, काट लीजिए, भाग कर लीजिए। तो 125 एक कम दोस्तों 125 घटा लीजिए, 5 में से 5 क्या 0 और 7 में से 2 जाएगा दोस्तों 5, फिर 125 इसको भाग कर दीजिए। क्या करते थे, जो हमारा घटाने पर क्या आता था, जो घटाने पर आता था उसको पुनः हम क्या बना लेते थे, क्या बना लेते थे भाजक, पुनः क्या बना लेते भाजक बना लेते थे ना। तो ये हमारा भाजक हो गया ये, और जो यहाँ पे लिखा होता है जो पहले से भाजक होता है उसको हम क्या बना लेते हैं, भाज्य बना लेते हैं। अब ध्यान सके 50 दूना 100 कितना हो गया, 50 दूना 100 हो गया। अब 2 कितना 25 बचा जाके पुनः क्या करेंगे, अब जो पहले ही हमारा क्या आया था किसका क्या बना है, भाजक बना, उसको पुनः हम क्या बना लेंगे भाज्य कर लेंगे और भाजक से क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे। देखिए तो 25 दूना 50, तो ये हमारा जो कितना है पूरा पूरा कट गया, लास्ट में कितना बचा कुछ नहीं बता, कितना बचता 0 बचता लास्ट में, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो 25 है, अब 25 से यदि जो अगली नेक्स्ट संख्या जो दे रखी हो, क्या पहले सबसे छोटी संख्या सुन लिया, उसके बाद दूसरे जो उससे बड़ी संख्या उसको कर लिया, सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो सबसे लास्ट में आता है कितना है, सबसे लास्ट जो हमारा भाजक होता है उसको हम दोबारा लिखते हैं, दोबारा लिख लेते हैं कितना 25 है। अब हम जो लास्ट संख्या हमारे पास बची कितनी 325, इसको हम एकदम भाग कर दे, यदि अब पूरा पूरा क्या हो डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब भाग करने के बाद यदि हमारा 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, शेषफल कितना हमारा 0 आ जाए तो पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। तो ये कितना भाग करिए 25 एकम 25, तो दोस्तों यहां से हासिल है 12, 12 में से 5 गया 7 और यहां कितना बचा है देखिए 2, 2 में से 2 गया 0, 5 और 25 यहाँ दोस्तों 75।
क्या शेष पर 0 ही तो आएगा यहाँ, तो यानी कितना आएगा, यानी कि जो ये हमारी 25 है वह सबसे बड़ी संख्या होगी, वह अधिकतम संख्या होगी। तो लिखोगे अतः, क्या लिखोगे 125, पहले इसे लिखिए 125, 175 तथा 325 का मासा दोस्तों कितना आया देखे, मासा दोस्तों कितना आया देखे, कितना 25 आया जाएगा। तो आपसे पूछा हमने कहा था जो मासा आएगा, अब यदि हम इसको 134 से 134 को भाग करते हैं या 25 से 184 से भाग करते हैं, 25 से 184 को भाग करते हैं और 25 से क्या 334 को भाग करेंगे, तो भाग करके देखिएगा प्रत्येक दशा में 9 शेष आएगा। जब भी हम चाहे 25 से 134 भाग करेंगे तब भी 9 शेष आएगा, 25 से 184 को भाग करेंगे तब भी 9 शेष आएगा, एंड 334 को भी भाग करेंगे 25 से तब भी 9 ही शेष आएगा। तो लिखोगे अतः, फाइनल आंसर अतः, क्या अतः अभी वह अधिकतम संख्या बराबर, अतः अधिकतम संख्या बराबर कितनी दोस्तों, कितनी आई 25, या अतः अभीष्ट संख्या बराबर कितना 25। 25 जो होगा हमारी, यदि 25 से भाग करेंगे इन सबको तो कितना हमारा शेषफल 9 आ जाएगा। चलिए, मुझे तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम अगला प्रश्न लिखे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिखते रहिए भैया फटाफट, कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न। अब दोस्तों ये समझ में आ रहा तो आप शेयर भी करते रहिए। ध्यान से देखिए, अगला भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि x² माइनस का 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 एक सर्व समीका है, एक सर्व समीका है, एक सर्व समीका है। एक सर्व समीका है। बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आता है तो आपको 2 नंबर देख के दोस्तों जाएगा। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको रब करें। चलिए देखिए कैसे करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए, जब भी आपसे सिद्ध करने के लिए कहे, क्या आपका एक प्रतिबंध दे रखा है, कहा तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि x² माइनस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 एक सर्व समीका है। सर्व समीका मतलब आइडेंटिटी है। तो दोस्तों आपको इस सिद्ध करने के लिए आपको क्या कहा, तालिका बनाकर, तो एक टेबल बनाकर दोस्तों इसको हम सिद्ध करना है। कैसे बनाओगे टेबल, सबसे पहले लिखो क्रमांक। क्या लिखोगे टेबल बनाने के लिए, क्रमांक लिखोगे। क्रमांक के बाद दोस्तों ध्यान समझिए, x लिखोगे। जो हमारा x क्यों लिख रहे हैं, जो यहां पर हमारा चर होगा उसको यहां पर लिख लेंगे। चर चूंकि x है इसलिए हमने यहां पे x लिख लिया। और फिर लिखोगे बायां पक्ष, बायां पक्ष कितना दोस्तों है, x² माइनस का 1। उसके बाद ध्यान से देखिए दायां पक्ष, तो दायां पक्ष दोस्तों हमारा है, दायां पक्ष दोस्तों हमारा कितना है, देखिए x माइनस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना x प्लस 1। ये दोस्तों हमारा बायां पक्ष होगा, ये हमारा बायां पक्ष होगा, ये हमारा दायां पक्ष होगा। ये हमारी दोस्तों टेबल बनके ढांचा उसका थोड़ा सा तैयार हो गया। अब देखिए कहा सर्व समीका, आपसे कहा है कि तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि x² माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 एक सर्व समीका है। दोस्तों हमने बताया था कि सर्व समीका होती क्या है,
जो भी हमने प्रतिबंध दे रखा हो, जो भी हमें प्रतिबंध दे रखा हो उसको क्या करना हो, x के प्रत्येक मान के लिए। कहने का मतलब x क्या होता है, x y z कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं x हो, चर, x का मतलब चर के प्रत्येक मान के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, सर्वसंख्या कहलाता है। यानी कि x की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इस प्रतिबंध में जो x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, इसमें x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो उसके प्रत्येक मान के लिए क्या होगी, हमारी क्या होगी, इक्वल आएगी, बराबर आएगी। इसलिए क्या सब संख्या किसे कहते हैं, x के प्रत्येक मान के लिए, x मतलब चर के प्रत्येक मान के लिए, चर का मतलब वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल कहें या चर कहें, क्या x कहें, बात तो x ही तो क्या है, चर है, तो क्या y ही तो क्या है, चर है, z ही तो क्या है, चर। यानी कि चर के प्रत्येक मान के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध हमारा संतुष्ट होता है तो वह हमारा सर्वसंख्या कहलाता है। यानी कि x के हम विभिन्न 2-4 मान लेके सिद्ध कर लेंगे, x का कहीं मान 0 ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए, -1 -2 ऐसे लेके क्या 3-4 मान आपने तरफ से ले लीजिए और देखिए क्या सबकी वैल्यू बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष आ रहा है। यदि ऐसा है तो हमारा ये सर्वसंख्या है, और यदि ऐसा नहीं है तो सर्वसंख्या नहीं। आपसे कहा सिद्ध करना है ना, तालिका बनाकर सिद्ध, यानी सर्वसंख्या तो है, सिद्ध कर दीजिए। खाली कैसे, पहला देखिए क्रमांक x बराबर यदि हम 0 ले लें, x बराबर कितना 0 रख दें, ले लिया तो जहां x है वहां कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस का 1। तो दोस्तों 0 का स्क्वायर 0 ही रहता, -1, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 में से माइनस का 1 जाएगा दोस्तों, माइनस का 1 ही तो बचेगा। आगे देखिए x -1 है तो x के साथ में कितना 0, तो 0 दोस्तों -1 हो गया और कितना 0 + 1 हो गया दोस्तों। तो देखिए 0 -1 और 0 प्लस, तो -1 दोस्तों ये हो गया और +1 ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना -1 आ गया। देखिए यहां भी -1 यहां भी -1, यानी कि क्या एक मान तो सही। दूसरा चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 पर देखिए, जब हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं तो जहां x वहां कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का दोस्तों कितना 1। तो दोस्तों आपको पता 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस का 1, तो दोस्तों 1 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यहां भी चेक कर लेते हैं, x के सामने दोस्तों कितना रखेंगे, ब्लैक से लिखे दे रहे हैं, x के सामने दोस्तों कितना माइनस का कितना 1 माना ना, तो कितना x के सामने 1 रखिए तो 1 माइनस का 1 दोस्तों हो जाएगा, और यहां कितना 1 प्लस का 1 हो गया। तो देखिए 1 माइनस का 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करने पर तो आया 0 ही। तीसरा देख लेते हैं, कितना ले लें 2 ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं। यदि हम 2 ले लें तो x के सामने वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, ध्यान से 2 का स्क्वायर और माइनस का दोस्तों कितना 1, जहां x है x की वैल्यू 2 लिया, जहां x वहां कितना रखता है 2, तो 2 का स्क्वायर -1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस कितना 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा 3। अब इसी प्रकार इसमें पुट करके देख लीजिए, तो x के सामने कितना रखना दोस्तों 2, तो यहाँ कितना 2 माइनस दोस्तों कितना 1 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, तो 2 में से एक जाएगा दोस्तों 1 बचेगा, और 2 प्लस 1 कितना 3, और 1 गुणे 3 दोस्तों कितना होता है 3 ही होता है कि नहीं। चलिए और एक दे लेते हैं, चौथी लेते हैं, मान लेते हैं -1 है, कितना x की वैल्यू -1, चलिए माइनस रख के चेक करते हैं, तो x स्क्वायर के साथ में -1 यदि हम रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना -1 लेडीज है, तो आपको पता -1 का दोस्तों स्क्वायर कितना प्लस का 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर दोस्तों कितना प्लस का 1 और माइनस ये 1 बराबर दोस्तों 0 हो गया। इसी प्रकार इसमें रख के चेक करिए, तो कितना -1 रखेंगे तो माइनस का 1 और फिर माइनस है तो माइनस का 1 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना माइनस का 1 x के साथ है और प्लस का 1। देखिए तो माइनस का 1 दोस्तों कितना माइनस का 2 हो गया, देखिए और -1 + 1 दोस्तों 0 होता है, तो कितना आएगा 0 आ गया है। चलिए एक वैल्यू और रख लेते हैं, -2 कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, तो यहाँ कितना देगा -2 लिखा तो -2 का स्क्वायर और माइनस दोस्तों 1, क्यों x के साथ में -2 का स्क्वायर होगा 1 था 1 लिख लिया। अब ध्यान समझिए 2 दूना 4 और माइनस का 1 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4 में से एक जाएगा दोस्तों 3 बचेगा। अब यही वैल्यू क्या x बराबर -2 इसमें पुट कर लें दाएं पक्ष में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा। x के साथ में -2 रखिए तो -2 का -1 तो ऐसे ही था, और ये माइनस का 2 प्लस 1 सॉल्व कर लीजिए, कितना बचेगा माइनस का 2 माइनस का 1 कितना माइनस का 3 हो गया, इंटू माइनस का 2 प्लस का 1 कितना माइनस का 1 हो गया, देखिए तो कितना प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि देखिए बस, और आप करते रहेंगे होता रहेगा, कोई भी वैल्यू रखिए, बस 5 वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
आपको 4 से 5 वैल्यू करके आपको दिखाना है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा भैया, ये देखिए x बराबर जब हमने 0 रखा तो ये बायां पक्ष का मतलब दोस्तों LHS, क्या LHS, एंड बायां पक्ष का मतलब दोस्तों RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखिए x बराबर जब 0 रखा तो देखिए हमारा बायां पक्ष माइनस का बनाया और दायां पक्ष भी माइनस का बनाया। जब x बराबर कितना 1 रखा तब देखिए बायां पक्ष भी 0 आया और दायां पक्ष भी 0 आया। जब x बराबर 2 रखा तब देखिए कितना बायां पक्ष भी 3 और दायां पक्ष भी 3 आया। और जब x बराबर -1 रखा तब देखिए 0 और 0 आया, सेम आया कि नहीं। और x बराबर -2 रखा तब भी देखिए सेम आया। यानी कहने का मतलब देखिए जो हमने रेड कर दिया है इसको हम सिर्फ दिखाने के लिए कि आप पेपर में रेड मत करिएगा कि सर रेड कर दिया है, समझाने के लिए सिर्फ रेड कर रहे हैं। देखिए क्या इसको हमने x के विभिन्न प्रकार की वैल्यू रखी है, लेकिन x के प्रत्येक मान के लिए देखो क्या हो रहा है, LHS बराबर RHS हो रहा है। तो लिखोगी क्या, लिखोगे भैया दोस्तों, अतः आंसर लिखोगे अतः या उपरोक्त से, ऐसे लिखो उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिए गए प्रतिबंध में दिए गए प्रतिबंध में LHS बराबर दायां पक्ष बायां पक्ष के दायां पक्ष बायां पक्ष के या बायां पक्ष दाएं पक्ष के, आगे पीछे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दायां पक्ष बाएं पक्ष, चलिए हम वही कर देते हैं जो पहले लिखा है, बायां पक्ष दायां पक्ष के, यानी कि LHS बराबर RHS दाएं पक्ष के बराबर है। अतः दिया गया प्रतिबंध क्या है, दिया गया प्रतिबंध कौन सा, x² माइनस का 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 एक सर्व समीका है, एक सर्व समीका है। ठीक है, प्रतिबद्ध कर लो, प्रतिबंध होता है। और ध्यान समझिए, आपको लग रहा है सर इतनी बड़ी लाइन लिखवा दी तो कुछ जरूरी नहीं आप पेपर में लिखो, यहाँ लिख सकते हैं, लिखना चूंकि क्या लिखना, चूंकि LHS बराबर RHS, इसीलिए दिया गया प्रतिबंध हमारा क्या एक सर्व समीका है। क्या यदि आप इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखना चाहते तो नीचे जस्ट इसके नीचे लिखेगा चूंकि LHS बराबर RHS, क्या चूंकि LHS बराबर RHS अतः दिया गया प्रतिबंध एक सर्व समीका है। बस इतना भी आप लिख सकते हैं। यदि आप इतना लिखना चाहें, यदि समय बचता तो आप ये भी लिख दीजिए, और चाहे चूंकि LHS बराबर RHS अतः दिया गया प्रतिबंध हमारा एक क्या है, सर्व समीका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कोई सर्व समीका है कि नहीं है। चलिए हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न को दोस्तों कराते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4। देखिए आज बहुत अच्छा हमने वो काम करा दिया है। क्या अच्छा कहने का मतलब क्या है, एक आय चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर भी हमने विधिवत से समझा दिए और सर्व समीका का प्रश्न भी करा दिया। ये दोनों प्रश्न आते हैं तो लांग में दोस्तों आते हैं 2 नंबर के, और दोस्तों इन दोनों में से कोई ना कोई तो इस टाइप के प्रश्न कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप टाइप समझ जाए, फिर कैसा भी प्रश्न आएगा आप कर लेंगे, मुझे तो उम्मीद है कर लेंगे। चलिए प्रश्न का 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है समीकरण 3x + 2 बराबर 3 ब्रैकेट में 2x - 5 को हल कीजिए, या इसी को कह सकता है में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह सकता है, को हल कीजिए, या आपसे कहता है समीकरण, इसी में कहता था 3x + 2 बराबर
2x माइनस 5 को हल कीजिए या में x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बढ़िया अच्छा प्रश्न दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, नोट कर लीजिए 3x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 5 है। ये इधर का ऐसे रहने दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दे, 3 दूनी दोस्तों 6x हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 3 बचे 15, कितना 3 दूनी 6x हो जाएगा और माइनस का 3 बचे 15। सॉल्व कर लीजिए 3x प्लस का 2 बराबर दोस्तों कितना, अब कैसे, या तो इसको ऐसे रखिए या क्या करें, जो 3x प्लस 2 आप देखिए जहां जिनमें x लगा उनको एक साइड में कर लीजिए और जो नंबर उनको एक साइड में कर लेंगे। तो इसको बराबर के उधर क्या उठा के देखिए, इसको बराबर के उधर लेके जाइए, 3x को बराबर के उधर ले जाएंगे और नंबर को इधर उठा लाए तो क्या 2 हो गया और माइनस का 15 है, बराबर के इधर लाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। बराबर देखिए 6x ये था, 3x बराबर के उधर जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 3x दोस्तों हो जाएगा। क्या किया, 2 हमने ऐसे ही रखा, 15 माइनस का था, बराबर के इधर लाए तो प्लस का 15 हो गया। 6x वैसे का वैसे रखा अपने साथ पे, 3x इधर प्लस का बराबर के उधर गया तो माइनस का 3x दोस्तों हो गया। जाके सॉल्व कर लीजिए तो 2 प्लस 15 दोस्तों कितना हो जाएगा 17 बराबर कितना, 6x में से 3x जाएगा दोस्तों कितना बचेगा, 3x बचेगा। तो यानी कि यहां से दोस्तों x बराबर जो चीज मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों तो वो कहां जाता है, डिवाइड में जाता है। यानी कि 17 अपन कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो चीज हमारी गुणे में होता है वो कहां जाता है, बटे में। यानी कि x की वैल्यू दोस्तों हमारी 17/3 आई जाती है। या तो आप भाग कर लीजिए या तो x की वैल्यू 17/3 लिख लीजिए, या भाग करने के बाद दोस्तों कितना आएगा हमारा x बराबर 3 बचे 15, 3 बचे 15 हो गया, 2 हो गए जाके 20 हो गया, 3 18, या तो क्या 6 बार आ गया, x बराबर कितना, x बराबर कितना 5.67 लिख लीजिए। इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख लीजिए, आपके दोनों सही है। ये समझ में आया कैसे है, x से हमने क्या किया, इसको भाग किया, 3 बचे 15 होता है, ठीक है करके दिखाई देते हैं जैसे आपको डाउट ना रहे। 3 बचे 15 कर लेंगे ना, 2 बचा जाके पॉइंट लगा लिया दोस्तों, 0 होगा, 3 18, फिर 2 बचेगा 0 लगा, 3 18 बार बार 6 आता जाएगा ऐसे, इसलिए मैं क्या किया 5.67। तो ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप ये वाला आंसर लिखिएगा चाहे ये वाला, दोनों में से सही है। आप यहां तक भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था, 11 था, वो आपका कंप्लीट हो चुका दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 11 था, आज हमने जो कराए हैं कितने प्रश्न कराए थे, 4 प्रश्न कराए हैं। भले प्रश्नों की संख्या कम है लेकिन हमने क्या बहुत ही अच्छे 2 प्रश्न आज बताए हैं। कौन सा, एक आयत चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना और एक सरसमिका को कैसे हम सिद्ध करेंगे कि सरसमिका है। 2 प्रश्न हमने बहुत अच्छे से आपको बताए दोस्तों। और ये क्या कराया, एक आप क्या कराया था, उसमें अंतर वाला कराया था, किसमें मासा पर आधारित प्रश्न हमने आपको कराया आज का, और एक ये क्या समीकरण पर दोस्तों। ठीक है, जो कल का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है दोस्तों, उसमें रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कराएंगे। ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो कल का जो प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलगाड़ी से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो आपके पेपर में 2 नंबर का आता है, इसलिए कल का प्रैक्टिस सेट आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 टाइप हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कराने वाले, हम बहुत अच्छे से आपको करा देंगे और आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो कैसा वीडियो लगा दोस्तों कमेंट करके बताइए। ठीक, और कहीं पर डाउट है तो पूछते भी दोस्तों रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।